गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। ये गुरुदेव जी की कथा। एक बार की बात है कि एक लड़का था, वह अपनी माता से बोला कि हे माँ, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम गंगा स्नान करके क्या करोगे, हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने कोई बात नहीं माता, मैं भूखा ही चला जाऊंगा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तब वह बोले, तब उसकी माता ने कहा ठीक है बेटा, ठहरो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तब उसकी माता एक कपड़े बांधकर सूखी रोटी लेकर आई और वह उसे बांध कर दी थी। वह गंगा जी नहाने के लिए चल दिया, गंगा जी के तट पर जाकर स्नान करने लगा। तब देखा कि ये गुरु महाराज स्नान कर रहे हैं, तो वह गुरु जी के पास जाकर बोला, लाओ बाबा, मैं तुम्हारी धोती निचोड़ दूं। तब वह कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, धोती मैं निचोड़ लूंगा, क्योंकि जो मेरी धोती निचोड़ता है वह मुझे भोजन भी कराता है। उसने कहा ऐसी क्या बात है बाबा, लाओ मैं रोटी भी खा लेना। उन्होंने उनकी धोती निचोड़ दिया और उनकी कमर भी मल दी। इस पर गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, तुम तो बहुत परोपकारी हो। अब उन्होंने उस लड़के ने गुरु जी को भोजन दिया। भोजन में देखा सूखी रोटी। गुरु जी इस रोटी को देखकर इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने प्रेम से रोटी खाई और बोली कि बेटा, तुम इतने गरीब हो तब भी इतने परोपकारी हो। तो कहने लगे बस बाबा, जो है वह सब यही है। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बेटा, जो चाहते हो वह मांग लो। कहने लगे, तो वह लड़का बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मांगना कुछ नहीं आता है, आपकी जो इच्छा हो वह दे दीजिए। तो गुरु जी ने प्रसन्न होकर उसकी शादी करा दी और उसे बहुत सारा धन दे दिया और घर के लिए रवाना किया। अब वह खूब ढोल बाजे के साथ अपने घर वापस जाने लगा। उसकी माँ छत पर बैठी थी कि अब तो मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मुझे छोड़कर चला गया है गरीबी के कारण, इसलिए मैं भी अपने प्राण छत पर बैठे बैठे प्राण त्याग दूंगी। तभी उसकी पड़ोस की औरत भागते हुए आई और बोली कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा तो बहुत गाजे बाजे के साथ बहू लेकर आ रहा है। तब वह बोली कि जाओ, झूठ बोल रही हो, जब मेरा बेटा यहाँ था तो तुम उसे सिखाती थी, अब वह मुझे छोड़कर चला गया है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब वह कहने लगी कि नहीं नहीं, देखो तो, देखा थोड़ी दूर पर ढोल बाजे की बजने की आवाज आ रही थी, सब नाचते गाते आ रहे थे। इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई और आकर पूजा की थाली बनाई और अपने बेटा बहू का स्वागत किया और आरती उतारी। और तब बेटी ने आकर माता को गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया और दोनों सबने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज जी, जैसे आपने हम पर कृपा की है वैसे सब पर करे। बोल गुरुदेव महाराज की जय। जय जय गुरु महाराज।